गुड इवनिंग टू ऑल। आपका स्वागत है सीटेट के इस चैनल में। आज हम भूगोल का क्लास 6 का आखिरी चैप्टर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। सबसे पहला हमारा टॉपिक है जलवायु तथा मौसम। जलवायु और मौसम को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम बहुत सी बार इसको दोनों को एक ही मतलब निकालने लगते हैं, लेकिन इनका जो मीनिंग है, इनका अर्थ है, वो अलग अलग है। मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। यानी दिन प्रतिदिन जो बदलाव आते हैं, कभी वर्षा होती है, आज कभी धूप ज़्यादा तेज निकलती है, तापमान कम ज़्यादा होता है। ये सारी जो क्रियाएं होती हैं, ये मौसम में आती हैं, जो डेली चेंजेस होते हैं। भारत में निम्नलिखित प्रमुख मौसम होते हैं, जिसमें पहला है शीत ऋतु। जब सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं धरातल के ऊपर, तो उस समय शीत ऋतु होती है। दूसरा है ग्रीष्म ऋतु। जब दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है, जिसे हम लू कहते हैं, और सूर्य की जो किरणें होती हैं वो सीधी पड़ती हैं इस दौरान। तीसरा है दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। यानी इस समय क्या होता है, पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। जब यह पवन पहाड़ों से टकराती है तो वर्षा होती है। चौथा है मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु। यानी इस समय जो पवन होती है वो स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहने लगती है, और भारत का जो दक्षिणी भाग होता है, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इस समय उन क्षेत्रों में सबसे अधिक वर्षा देखने को मिलती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। यानी इन शॉर्ट इसको हम कहें तो एक ही स्थान पर कई वर्षों तक जब हम मौसम की जो दशाएं होती हैं, औसत एवरेज निकालते हैं, तो उसी चीज को हम जलवायु कहते हैं। तो मौसम और जलवायु में एक सीधा सा डिफरेंस है। मौसम जो डेली बेस पर देखा जाता है, और जलवायु एक लंबे समय में देखी जाती है। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा की मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। यानी यहाँ पे ये कई बार सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो वो अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, और इसका अर्थ ही मौसम होता है। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। यानी हम किसी भी स्थान की, पूरे विश्व में कहीं भी जलवायु को देखते हैं तो उसकी स्थिति को देखते हैं, वहां की ऊंचाई को देखते हैं, समुद्र से दूरी को देखते हैं, और उच्चावच, इन सभी चीजों को देखते हैं, जिस पर वहां की जलवायु निर्भर करती है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है। यानी सबसे अधिक वर्षा वाला जो स्थान है वो भारत के अंदर मेघालय में जो मौसिनराम जगह है वहां पर होती है। इससे पहले कौन सा था, चेरापूंजी था, जो कि मेघालय में ही स्थित है। किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती नहीं है। यानी कई बार देखने को मिलता है कि जैसलमेर में पूरा एक एक वर्ष बीत जाता है, वहां पर वर्षा नहीं होती है। मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है। यानी ना तो वहां पे ज्यादा गर्मी पड़ती है, ना ज्यादा सर्दियां पड़ती हैं, मौसम मध्यम रहता है इस प्रकार। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति की। तो प्राकृतिक वनस्पति का मतलब होता है वे घास, झाड़ियां या पौधे जो मनुष्य की सहायता के बिना ही उपजते हैं, उन्हीं को हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। यानी इसमें मानव की कोई क्रिया नहीं होती, मनुष्य की कोई क्रिया नहीं होती, और अपने आप वे पेड़ पौधे, झाड़ियां, घास ये सारे उगाते हैं, उन्हीं को हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। यानी अगर हम भारत के सभी राज्यों, स्थानों को देखें तो वहां पे जलवायु अलग अलग है, तो उसके कारण वनस्पतियों के प्रकार भी अलग अलग हैं। इस प्रकार हम भारत की वनस्पतियों को देखें तो उनको 5 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहला आता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं वो उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा बहुत अधिक होती है। ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता। यानी वहां पे बहुत ज्यादा पेड़ों की संख्या होने के कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। ये वन वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं।
फलतः ये हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं और उन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। यानी इसमें एक चीज होती है कि यहाँ पे जितने भी पेड़ होते हैं वो अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते, अलग अलग समय पे गिराते हैं। तो वहां पे ज्यादातर पेड़ क्या होते हैं, हरे भरे रहते हैं, इसलिए इनको सदाबहार वन भी कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों तथा पश्चिमी घाट की संकरी पट्टी में ये वन पाए जाते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष जो हैं महोगनी, एबोनी तथा रोजवुड हैं। ये यहाँ पे फिगर दिखाया गया है, ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का फिगर है, चित्र है, जो दिखाई दे रहा है कि इसकी हाइट कितनी ज्यादा है, कितने घने होते हैं, इस प्रकार ही ये पाए जाते हैं। सेकंड है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है और ये कम घने होते हैं तथा वर्ष में एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पेड़ साल, सागौन, पीपल, नीम एवं शीशम हैं। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। यानी ये वो राज्य हैं जहां पर ये सभी वन उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। अगला है कंटीली की जो वनस्पति होती है उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर मौसम शुष्क रहता है और पानी की कमी होती है। इसके कारण इन पत्तियों में जो इनकी पत्तियां होती हैं वो बड़े बड़े कांटे होते हैं जो पानी की क्षति को पूरा करने के लिए होती हैं। जैसे कैक्टस, खेर, बबूल, कीकर, ये सारे जो हैं कंटीली झाड़ियों में आते हैं। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल, गुजरात आदि क्षेत्रों में कंटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। ये यहाँ पे दिखाया गया है पतझड़ वन जो है उष्णकटिबंधीय जो पतझड़ वन है उसका एग्जाम्पल है यहाँ पे। और ये दूसरा फिगर जो है ये कंटीली झाड़ियों का है जो राजस्थान वगैरह साइड में ज्यादा देखने को मिलता है। गुजरात में जहाँ पे रेगिस्तानी इलाका है वहां पे ये झाड़ियां ज्यादा पाई जाती हैं और ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन को दिखाया गया है। अगला है पर्वतीय वनस्पति। पर्वतीय वनस्पति का मतलब होता है जो पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो यहाँ पे ऊंचाई जो होती है इनकी अलग अलग ऊंचाई होती है। जैसे जैसे ऊंचाई के साथ हम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे तापमान में कमी आती है और उसी प्रकार की यहाँ पे विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। समुद्र तल से 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच पेड़ों का आकार शंकु आकार होता है। यानी 1500 से 2500 मीटर के बीच में जो पेड़ पाए जाते हैं उनकी जो आकृति होती है वो शंकु आकार की होती है। ये पौधे शंकुधारी वृक्ष कहे जाते हैं। जैसा कि शंकु आकार होता है इसलिए इनको शंकुधारी वृक्ष कहा जाता है, जैसे चीड़, पाइन तथा देवदार। इसके बाद है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन वो वन होते हैं जो खारे पानी में रह सकते हैं। खासकर हम पश्चिम बंगाल के सुंदरवन की बात करते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूहों की बात करते हैं। इन क्षेत्रों में जो खारे पानी में वन पाए जाते हैं वही मैंग्रोव वन कहे जाते हैं। जैसे सुंदरी इस प्रकार के वनों की मुख्य प्रजाति है। इसी के नाम के क्षेत्र पर जो डेल्टा है उसका नाम सुंदरवन पड़ा है, सुंदरवन डेल्टा। ये यहाँ पे दिखाया गया है एग्जाम्पल मैंग्रोव वन का जो खारे पानी के आसपास पाए जाते हैं। और ये दूसरा है माउंटेन वेजिटेशन का, पर्वतीय वनस्पति का, जो पर्वतीय क्षेत्रों में अलग अलग ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ये यहाँ पर इस फिगर में दोनों चीजों को दिखाया गया है। नेक्स्ट है वन्य प्राणी। वन्य प्राणियों की जब हम बात करते हैं तो हमारे कुछ नेशनल हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। ये आपको पता ही है, बेसिक चीजें हैं। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं, उनमें कोबरा एवं करेत प्रमुख हैं। यानी भारत में जितनी भी हजारों सैकड़ों प्रजातियां जो सांपों की पाई जाती हैं तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान दिया गया है वो कोबरा और करेत को दिया गया है। और पेपर के अंदर ये कई बार पूछा जाता है कि भारत की प्रमुख प्रजातियां सांपों की उनमें से कौन सी हैं, तो ये दो नाम याद रखने हैं आपको। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया गया, जिससे कि जो बाघों की और हाथियों की दिन पर दिन संख्या कम होती जा रही है उनको सुरक्षित किया जा सके और प्राकृतिक असंतुलन जो होता जा रहा है उसको, प्रकृति को बचाने के लिए ये कदम उठाया गया है। इसके अलावा इन जीवों को बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार, जीव मंडल, आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं जहां पर इन वन्य जीवों को सुरक्षित रखा जा सकता है। कुछ पक्षी जैसे पेलिकन, साइबेरियन क्रेन, स्टॉर्क, फ्लेमिंगो, पिंटेल बतख,
इत्यादि प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। इन्हें प्रवासी पक्षी कहा जाता है, यानी ये प्रवास करते रहते हैं, मौसम के अनुसार बदलते रहते हैं। जब सर्दियां होती हैं तो जैसे साइबेरियन क्रेन जो है वो साइबेरिया से दिसंबर के महीने में भारत में आती है और मार्च के आरंभ तक यहाँ पे रहते हैं। उसके बाद जब गर्मी का मौसम शुरू होता है तो ये वापस साइबेरिया चले जाते हैं। ये यहाँ पे वन्यों के कुछ हमें वन जो जंगल हैं, वन हैं, पेड़ हैं, उनसे हमें कई चीज़ें प्राप्त होती हैं। उनके एग्जाम्पल दिए गए हैं कि वनों से हमें क्या-क्या प्राप्त होता है, पेड़ों से हमें क्या-क्या मिलता है। तो हमारे लिए वन जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनसे हमें कई प्रकार के पदार्थ, कई चीज़ें, वस्तुएँ मिलती हैं। चाहे वो मेडिसिन की हम बात करें, घरों के आवासों की बात करें, चाहे हम भोजन की बात करें, हम फ्यूल की बात करें, या हम खेल से संबंधित सामग्री, फर्नीचर वगैरह जो बनाए जाते हैं, लकड़ी की बात करें, रबड़ की बात करें, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें पेड़ों से प्राप्त होती हैं। तो वनों को सुरक्षित करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये बाघ परियोजना को दिखाया गया है यहाँ पे कि कैसे बाघों को सुरक्षित किया जा रहा है। चलिए, इस वीडियो में इस टॉपिक में इतना ही था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बहुत से पूछे गए हैं, तो आप इसको अच्छे तरीके से वीडियो को देख लें। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू।